क्या कहेंगी, घबराहट तो नहीं हो रही? अलीमा खान साहब आप देख सकते हैं मुक्का इमरान खान के बाद आज़ादी के नारे लगा रही है। इमरान खान को अलीमा खान साहिबा ने खाली थे। आप सब ने वीडियोस देखी है, आप लोगों को चाहिए वीडियो चलाएं जहाँ वो अकेली दो सड़क पे खड़ी है, रेड जोन में भी नहीं थी, और वहाँ से इन्होंने इनको लिया पकड़ा। कोई उनके हाथ में मेगाफोन, कोई झंडा, कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है जज साहब को भी पता है कि कुछ नहीं था, और जज साहब 804 की बहन है इसलिए जज साहब रिमांड इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास कोई फैसला करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। और लेकिन क्योंकि इनके पास सब ये एक हथियार है कि ये नाजायज़ कैद, नाजायज़ सज़ाएँ ये दे सकते हैं, इनसे उम्मीद रखी जा सकती है। और इमरान खान को इन्होंने इस वक्त पाबंदी इसलिए लगाई है ताकि हमें भी नहीं पता अंदर उनके साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जालिम और जुल्म का निज़ाम है। इनके साथ इनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, ये बड़े जालिम लोग हैं। अच्छा, पाबंदी लगाई है तो क्या अदालत में जाएंगे इसके बाद? अभी तो मैं जेल जा रही हूँ ना, मुझे तो नहीं नोटिस आया कि नहीं मिल सकते। आज मेरी मुलाकात है फैमिली की और आज जाऊंगी। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि मुलाकात, किसी किस्म की मुलाकात नहीं होगी। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है? हम तो गवर्नमेंट समझते ही नहीं है, यहाँ तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये जो मर्जी कहते रहे, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में होगा तो ये तो सब कुछ बंद कर देंगे, उनका सांस बंद कर देंगे, ये इतने जालिम लोग हैं। क्या बताएंगे अगर आज खान साहब से आपकी मुलाकात हो पाती है? क्या बातें, क्या गुफ्तगू, क्या मैसेज देंगे खान साहब? सारी बातें बताऊंगी जो बाहर हो रहा है। हाँ। और जो कुछ मेरी बहनों के साथ हो रहा है सब बताएंगे। और वो बेचारे तो वो खुद इतनी देर से बगैर किसी वजह के सज़ा काट रहे हैं। किस चीज़ की सज़ा है? इस मुल्क के अंदर उनका मुल्क की इज़्ज़त बनाने की सज़ा है ना। आज आप देख लें, मुझे एक इंसान दिखाएं जो इमरान खान के बराबर हो, जिसने इस मुल्क को इज़्ज़त दी हो। ये जो मर्जी कर लेगी, इनको बड़े ओहदे इसलिए चाहिए कि इनकी ओहदे के बगैर इज़्ज़त नहीं है। वो इमरान खान नहीं है जिसकी बगैर ओहदे के इज़्ज़त है। इनको हर एक को एक ओहदा चाहिए, इसलिए ये कुर्सियों पे चिमट जाते हैं कि इनको पता है कि कुर्सी से उतरेंगे तो हमारा कोई हमें पूछने वाला, सलाम करने वाला भी नहीं होगा। क्या डील वील की खबरें चल रही है? सुनना है तो डील हुई है, कितनी सदाकत है इसमें? खान साहब कभी डील नहीं करेंगे। डील करनी होती तो वो कब के इन्हीं की तरह कुछ महीनों में जा चुके होते। डील ये लोग करते हैं, वो उन्होंने पहले से कह चुके हैं किसी किस्म की ना वो डील करेंगे, और ना कोई उनसे कोशिश की भी गई है तो उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए, अली मीन भंडापुर के साथ क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। अली मीन भंडापुर पार्टी के बहुत बड़े कारकुन हैं, और यकीनन वो किसी वजह से यहाँ ये हुआ होगा उनके, वो क्यों वापस गए हमें नहीं पता। अच्छा, क्या वजह हो सकती है? मुलाकात से क्यों रोका जा रहा है? वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? किस चीज़ को? इमरान खान साहब से जो मुलाकात के लिए मुलाकात के इसलिए कि ये चाहते हैं कि उनका हर जगह से उनका काट दें रास्ता, ताकि ये उनसे ना, कि उनको इन्होंने आइसोलेशन में रखा हुआ है, ये जहनी तौर पे उनको टॉर्चर कर रहे हैं। आपको पता है कि उनके साथ जो मुशक्किती बैठे होते हैं उनको भी उनसे बात करने की इजाज़त नहीं है, एक छोटे से कमरे में रखा हुआ है। आज तक ये जरदारी, नवाज शरीफ जितने भी जेल में गए हैं, इन्होंने आज तक सज़ा नहीं काटी। ये कभी घरों में रहे हैं, कभी अस्पतालों में रहे हैं, बड़े बड़े कमरों में रहे हैं, एयर कंडीशन कमरों में रहे। जो खान साहब के साथ हो रहा है ना, ये शायद ही कोई, ये खान साहब एक मुजाहिद है, वो एक आम आदमी, इनकी तरह का पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक लीडर है। नूरीन नियाज़ी साहब, ये बताइएगा कि अलीमा खान और उज़्मा खान की गिरफ्तारी और मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी में फ़र्क क्या समझती थे? उनमें बहुत फ़र्क है। मरियम नवाज़ ने इस मुल्क के चीज़ों पे बैठ के खाया भी था और वक्त भी गुजारा था। अलीमा खान और उज़्मा खान ने सिवाय सोशल वर्क किया, उन्होंने कभी किसी ना, हमने खान साहब की हुकूमत में कभी कोई चीज़ इस्तेमाल की, हमने आज तक उनका एक बिजली या गैस या पेट्रोल या कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये लोग फ्री के उस पर सारी इनकी ज़िंदगियाँ गुजरी हैं। ये हम इनमें उनमें बड़ा फ़र्क है। अलीमा खान के जितने बड़े काम है वो आपको पता है। पार्टी की लीडरशिप पर तनकीद हो रही है कि कारकुनान गिरफ्तार हुए, इमरान खान की बहनें गिरफ्तार हो गई, लेकिन लीडरशिप ना नजर आई ना गिरफ्तार हुई। लीडरशिप भी किसी मकसद लगी हुई होगी इनके, अगर वो लीडरशिप भी निकल के गिरफ्तार हो जाएगी तो इन्होंने जो तरमीमें कर रहे हैं ये उस पर लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि सबको हम गिरफ्तार करें जो निकले। बाकी देखिए, यहाँ कोई लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ सब पीटीआई एक खानदान की तरह है, लोग एक दूसरे के लिए निकलते हैं, खड़े होते हैं और लोग सब आए हुए हैं। आपको पता है कि इस यहाँ पे कोई जगह है आपको नज़र आती, सब आते हैं और अपनी मर्जी से आते हैं। यहाँ कोई ये नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती लाया जाता है। तो ये सब कारकुन है, पीटीआई इमरान खान ने इनको तैयार किया, इनकी तरबियत की है। आज आपको सड़कों पे बाहर सब नजर आती है, खान साहब की तरबियत है। वो खुद सामने आए हैं, खुद उन्होंने तकलीफ़ काटी है, इसलिए लोग उनके लिए तकलीफ़ काटने को तैयार है। एक ये सवाल किया जा रहा है कि जो मुलाकातों पे पाबंदी है, ठीक है वो तो गवर्नमेंट ने लगाई है, लेकिन इमरान खान के वकला ने भी जाके 190 मिलियन पाउंड में इस्तदा की कि इसको मुअख्खर करें, इल्तवा में डालें। तो ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, इसलिए भी सवाल पैदा होता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग है। देखिए वकला का अपना उसका है, फैमिली के साथ बंद करना इसमें कोई वजह नहीं बनती। वकला तो ठीक है, उनका अपना सोच होगी कि उन्होंने कैसे केस को चलाना है। हम इतने दिन केस पे जाते रहे हैं, ना केस होता था, 2 मिनट जाता था, छोड़ के चला जाता था, तारीखें दे देता था। ये तो वक्त का ज़िया है। उन्हें पता है, उनका क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, गलत फैसले देने हैं, उनसे दिए नहीं जा रहे। अगर कोई खान साहब पे कोई फैसला होता तो कब का आ चुका होता। इन्होंने इतने झूठे फैसले उनके ऊपर दिए हैं, शर्मनाक फैसले किए हैं। अब खान साहब का इनके देखें, ये सब अलीमा आज रिमांड दे रहे हैं अलीमा खान, उज़मा खान को, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने गलत फैसला देना है, उसके लिए वो दिन गिन रहे हैं और ये दे नहीं सक रहे। तो ये इसलिए आपको पता है, आप सबको पता है, आप वो वीडियोस चलाएं जिसमें उज़मा और अलीमा खान खड़ी हैं और खाली हाथ खाली सड़क पे 2 खड़े हैं, सेक्शन 144 भी नहीं लगता उनकी। इनको आप लोगों को चाहिए इस चीज़ को करें। असल में आप लोगों को भी चाहिए इसमें हिस्सा डालें, जो सही है ना उसके ऊपर रिपोर्टिंग करें, क्योंकि देखें ये रिपोर्टिंग बड़ी ज़रूरी है। वरना ये लोग जिस तरह लोगों पे जुल्म कर रहे हैं ना, कल इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ लेकर आए हुए थे, इनको नहीं पता वो बच्चे हैं, उनको प्यासा भूखा बसों में भर के 30 बंदों की बस है और उसमें 60 बंदा भर देते हैं। इनको ये आप लोग इस पे बोलें जरूर। मैडम, तमाम लोग अपने अपने हिस्से का काम भी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। पता है आप लोग ना होते तो कुछ भी ना होता। सिर्फ ये बताइएगा, जगह जगह आपसे सवाल किया जाएगा कि जो केपी से हज़ारों का काफिला आया था, ऐसी कौन सी वजह थी कि अली अमीन उनको बीच रास्ते में छोड़ के चले गए? दूसरा, क्या किसी ने उनसे कोई कंफर्म करके बताया? क्योंकि जगह जगह आपसे सवाल किया जाना है जब तक अली अमीन की तरफ से, क्योंकि बयान को तो उसके तमाम पीटीआई वर्कर्स झूठा कह रहे हैं। मैं पीटीआई वर्कर्स कह रहे होंगे, मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं है। और देखिए पीटीआई क्या हुआ है ये सब तभी पता चलेगा कभी अली अमीन को बोलने का मौका मिलेगा। आपको पता है बंदे कहाँ सड़कों से किधर जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, कहाँ से छोड़ते हैं, आप सबको पता है। तो वो क्या अली अमीन तो एक बहादुर आदमी था, उसका इन्होंने क्या हाल किया आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ कितनी दफ़ा पकड़ा उसे। ठीक है, तो वो आपकी